वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। गोरखपुर में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे ही राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। हर दल के लोग हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं। उनका क्या मुद्दा रहेगा, क्या समस्या है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? आदर्श त्रिपाठी। क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में अगर युवाओं के मुद्दों की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि विगत जब से भाजपा की सरकार आई है, यानी भाजपा की जो भी गवर्नमेंट बनी है हमारे यहाँ केंद्र सरकार में या राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं, तो 2014 के बाद अब जब आंकड़ों की बात करेंगे, कोई भी पार्टी आंकड़ों पे बात करना चाहती नहीं है, तो जब आप आंकड़ों पे बात करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 2014 के पहले हम लोग सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मेन फोकस इस पर रहता है कि सरकारी नौकरी या फिर कोई भी रोज़गार हमें जो है वो मिल पाए। अब एक जो भी भारत का नागरिक है या किसी देश का नागरिक होता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, उस देश की जिम्मेदारी होती है कि जब भी हम ग्रेजुएट हों तो हमारी नौकरी और रोज़गार की व्यवस्था सरकार करे। परंतु 2014 के बाद से लगातार आप देखिए तो जो आंकड़े देखेंगे आप एसएससी की भर्तियों का या किसी भी रोज़गार का, अभी हाल में ही जो ये पेपर लीक मामले हुए हैं, हाँ कई सारे ऐसे मामले हैं, तो उसमें आप युवाओं का रोज़ दे सकते हैं कि भाई वो पढ़ रहे हैं, एक तरह से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है, तमाम चीज़ें वो सफ़र करता है, एक छोटे से 4x4 के रूम में रहता है, वहाँ जा कर के पढ़ता है, उसके बाद भी उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा होने वाला है वो तो रोज़गार होने वाला है। इसके अलावा जो शिक्षा है, शिक्षा की व्यवस्था जो हमारे यहाँ आप देखेंगे तो उसका हाल पूरी तरह से चरमराया हुआ है। कारण ये है कि शिक्षा में अब पूंजीवाद जो है वो हावी हो रहा है धीरे धीरे। एक आम आदमी या गरीब आदमी अगर ये चाहे कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, तो उसके लिए पहले उसको अपने रोज़गार की व्यवस्था करनी है, फिर भी वो भी जा करके सवाल सरकार से ही करेगा। लेकिन लोगों की मंशा ऐसी नहीं होती है। आप अगर ये इस मुद्दे पर किसी भी सरकार से सवाल पूछे तो आपको राष्ट्रद्रोही ठहराने का कार्य करती है, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पे युवा काफ़ी परेशान रहते हैं। अब हाल में ही कई सारी परीक्षाएं हुई हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो भी युवा होगा वो इकोनॉमी की रीढ़ होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के कारण ही तमाम लोग, अब ऑटो वाले जितने होते हैं ये सारे के सारे जाते हैं, तो जब परीक्षा होती है तो स्टूडेंट ही तो उसमें सफ़र करता है, वो उनकी कमाई उसी से चल रही है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई उससे चल रही है, फिर भी सरकार युवाओं के लिए इस मामले में कुछ नहीं करती है। फिर और शिक्षा पे आप अगर जीएसटी का एक आंकड़ा देखें तो 18% जीएसटी जो है शिक्षा पे लगा के सरकार द्वारा लगाया गया है। उसको अगर कम करने का कार्य किया गया होता तो मैं ये मानता कि शिक्षा के लिए सुचारू रूप से बढ़िया काम किया गया है। अभी हाल में हम लोग विश्वविद्यालय में थे, पढ़ रहे थे वहाँ, तो नए नियमानुसार जो यूजीसी के नए नियम आए हैं उसके हिसाब से जो फीस वृद्धि है वो लगभग 30% की बढ़ गई है। 30% और ज़्यादा हमसे फीस ली जाएगी। पहले जो पीएचडी की फ़ीस थी, हम लोग पीएचडी करने जब वहाँ गए एडमिशन लेने तो पता चला कि 3300 रुपये मात्र फीस है 1 साल की। अब किस जगह की? गोरखपुर विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे अब आपको पर सेमेस्टर जो है वो 5500 रुपये पर सेमेस्टर आपको देना है जब तक आप पीएचडी करेंगे, और उसमें साल भी लेट चल रहा है। इसमें भी सरकार की जो है सुचारू व्यवस्था नहीं है, फीस स्ट्रक्चर जो है हमारा वो सही नहीं है। और हम लोग मान लीजिए अगर जो नॉर्मल कोर्स करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स की अगर मैं बात ना करूं, जैसे कि बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, इन तरह के कोर्सेज़ की अगर मैं बात ना करूं, नॉर्मल कोर्सेज़ की बात करूं जो आर्ट साइंस में आते हैं, तो हमारे जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं तो हमारे शिक्षा, हमारी रोज़गार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उस शिक्षा से हमें कोई स्किल्स मिली है। आपका कहना है कि उच्च शिक्षा लेने के बाद भी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? हम रही बात नौजवानों पे, तो बात यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम यादव है। बात रही नौजवानों पे, तो नौजवान एकदम समझ लीजिए कि फांसी लगाने के हालत में है कि वो आए दिन पेपर लीक हो रहा है। जो पेपर अभी वर्तमान में 2-3 दिन पहले नीट का पेपर वो भी लीक, सिपाही का पेपर लीक, 12th का पेपर तक लीक हो जा रहा है। तो जिस हिसाब से ये सरकार ये चलाना चाह रही है, ये हमको लग रहा है नौजवानों को ख़त्म करना चाह रही है। ये नहीं चाहती है कि नौजवान आगे पढ़े और कुछ करें। और हम लोग तो मान लीजिए मुख्यमंत्री के शहर में है, मुख्यमंत्री का शहर ये कहा जाता है गोरखपुर। ये गोरखपुर शहर नहीं है, गोरखपुर नाला है। ये अगल बगल में आप कैमरा घुमाएंगे तो ये बरसात में पूरा भर जाता है। ये मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के 7 साल हो गए, यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, गोरखपुर जिले के रहने वाले। अभी गोरखपुर शहर को शहर नहीं बना पाए, नाला ही रह गया है। समस्या है, बहुत बुरी समस्या, जल जमाव की समस्या है। आज नालों को रास्ता ही नहीं कि नाला का पानी कहाँ से बहेगा। तो यही सब बातें हैं। और जो अभी जो
3 फेज का जो चुनाव हुआ है, सपा ने कहा है कि ये चुनाव नहीं है, इसमें गुंडागर्दी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ बिल्कुल जिस तरह के सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सीबीआई, ईडी, विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, ये उनका डर दिखा रहा है। ये चुनाव हार चुके हैं, उत्तर प्रदेश के नहीं देश के नौजवान कदम उठा चुके हैं बदलाव की ओर। इस वजह से ये इतना डर चुके हैं कि विपक्षी लोगों को सरकारी एजेंसियों के तहत दबाया जा रहा है। ये कब तक दबाएंगे? बस कुछ दिन का बचा है 6 को। क्या आपको लग रहा है कि परिवर्तन होगा इस चुनाव में? कुछ परिवर्तन तो मुझे लग रहा है कि इस बार होगा 2024 के चुनाव में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसी आलम नाम है मेरा, मैं यहीं का निवासी हूँ। अब मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, पेपर अगर आ रहा है तो लीक हो जा रहा है। ऊपर से यूपीपीसीएल की बात किया जाए तो 2020 में आया था वैकेंसी, वो भी उसके बाद अभी आई नहीं। अभी तक हम लोग 2-2, 3-3 साल से वेट कर रहे हैं कि अब आएगी, उम्र भी ख़त्म हो जाएगा यही चक्कर में। अब क्या ही किया जाए, बस कर रहे हैं, वही बैठ कर तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम युवाओं और मुस्लिम समाज की क्या दिक्कत आप देख रहे हैं कि सरकार में? दिक्कत यही है कि पढ़ाई का स्तर बहुत गिरा हुआ है इधर मुस्लिम समाज में, खास करके लोग उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो भी सरकार आए उनसे बस यही निवेदन है हमारा कि शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करें। मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम समुदाय चाहे किसी भी समुदाय, सबके लिए जो है। क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम समुदाय पे जिस तरह से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मुकदमे न लगा के उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फर्जी मुकदमा बिना मतलब के, अगर नाम के आगे आलम खान अगर लगा है तो हाँ जाहिर सी बात है गलत होगा। मुकदमे लगाने में प्रयास में है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रही है सरकार। तो भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या इस तरह से हो रहा है? आपको दिख रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। सबका साथ सबका विकास, कुछ नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है लाभ, कुछ लोग ऊपर वर्ग के लोग हैं वो अपना लाभ ले रहे हैं। नीचे मंत्री की भाषण का भी सुन सकते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने राजस्थान में क्या बोला था, एक प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो जो उसके आम छोटे मोटे जो समर्थक है वो किस लेवल पे कोई चीज़ को अंजाम देंगे। क्या कहते हैं? वही कि जो है कांग्रेस जो है सबका धन लेके, वो मंगलसूत्र लेके मुस्लिमों में बांट देगी, फिर वो क्या बोलते हैं, वो घुसपैठियों में बांट देगी। ऐसे कैसे कर देगी? उनका घोषणा पत्र पढ़िए तो पहले आप, तब न जानेंगे कि क्या लिखा है उसमें, क्या नहीं लिखा है। ऐसे झूठ बोल के जनता गुमराह करे क्या फ़ायदा? आपको लगता है समाज को बांटने वाला बयान? हाँ बिल्कुल, लगता क्या कर रहे हैं वही पूरी तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल वैश्विक रूप से। नाम क्या है आपका? अमित सिंह नाम है मेरा। तो जैसे आप कहे कि लोअर तबके के लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, तो सरकार की सारी योजनाएं जैसे फ्री राशन की है, आवास की है, सब तो उन्हीं के लिए है, सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पे जैसे जल जमाव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अच्छा, बेसिक समस्या जो है, बेसिक समस्याएं जो है, लोग अभी बरसात का सीजन आएगा, लोग नाव से जाएंगे। काशीपुरम मोहल्ला, यशवंतपुरम का नालों में घर बने हुए हैं। ये बताइए कि गवर्नमेंट अगर रजिस्ट्री नहीं कराती तो कैसे लोग घर बनवा लेते? रजिस्ट्री का पैसा ले रही है गवर्नमेंट ना, उसके बाद भी ये घर नालों में बन रहा है, ना रास्ते हैं ना कुछ है। जैसे बढ़ती जाती है, मतलब बिना प्लानिंग के ही हर जगह रजिस्ट्री हो जा रही है, मकान बन जा रहा है, सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और युवाओं को कम से कम, जैसे गीडा में फैक्ट्री लग रही है तो लोकल के युवाओं को देना चाहिए रोजगार, मतलब वरीयता देना चाहिए। दूर दूर के लोग आ रहे हैं यहाँ। अभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, पता चल रहा है कि सब गुजरात के व्यापारी आके लिए हुए हैं। यहाँ के लोकल ठेकेदारों का कुछ है ही नहीं, कोई काम नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो उनको दबाया जा रहा है। 1-2 जो कि सरकार के फेवर में है लोग, उन्हीं लोगों को 1-2 बड़ा ठेका मिल जा रहा है। और जो मेन असली मतलब सजाती लोगों को, और जो मेन बड़ा ठेका जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, वो सब गुजराती और सब उधर से आगे बाहर के लोग बुला रहे हैं। हाँ, उसके वर्कर से लेके सब यहाँ के लोग लाभ ही नहीं पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? बाहर के लोग आने का क्या कारण है? इसका कारण यही है कि ऊपर से लीड हो रहा है, केंद्र सरकार से लीड हो रहा है। वो गुजराती वही आके रूल कर रहे हैं यहाँ पे, वही हावी है पूरा। इधर से पूरा उत्तर प्रदेश हर जगह जितने भी टेंडर भरे जा रहे हैं सब वही भर रहा है, और सब उन्हीं का निकल भी रहा है। वो लेबर भी वहीं से ला रहे हैं, लेबर भी ना यहाँ के हैं, ना वर्कर हैं, ना इंजीनियर है, कुछ यहाँ के नहीं, सब वहीं से ला के सब लाभ ले रहा है अपना, सब अपना परसेंटेज ले लेके। तो आपका कहना कि बाहर के लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, लोगों को लाभ नहीं, बेरोजगारी भी बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रही है शिक्षा में। और हाँ, क्या नाम है? कुछ अशहर खान। हाँ, अशहर खान नाम है हमारा। तो क्या समस्या है युवा का, कुछ समझ में आ रहा है आपके? कैसा चुनाव का माहौल चल रहा है, किसके पक्ष में जाएगा, किस दल के पक्ष में माहौल है? चुनाव का माहौल तो यहाँ बीजेपी में मतलब लगभग कुछ ज़्यादा ही दबाया जा रहा है। क्या दबाया जाए, किसको? अभी कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, इन नौजवानों की मुख्य समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के नाते ये लोग काफ़ी परेशान हैं। ये लोग कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद भी, जब भी सरकारी वैकेंसियाँ आती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा निरस्त हो जाती है, हम लोग नौकरी नहीं मिलती है। जो प्राइवेट काम है उसमें भी बाहर के लोग आकर के काम कर रहे हैं, हम लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर, इस समस्या का जो भी सरकार बने वो समाधान करे। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।